धरा हिला गगन गुजा नदी बहा पवन चला विजय तेरी ज्योतिषी जल जला भुजा भुजा फड़क फड़क रक्त में धड़क धड़क धनुष उठा प्रहार कर तू सब इससे पहले पहला वार कर अग्नि सी धधक धधक हिरन सी सजग सगज सिंह सी दहाड़ कर शंख सी पुकार कर रुके न तू थके न तू झुके न तू थमे न तू सदा चले थके न तू रुके न तू झुके न तू। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल अवध एकेडमी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों की जैसा कि जानते हो कि आप हमारी ये YouTube पर यूपी जीके की क्लास चल रही है और यूपी जीके की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे बांध और परियोजनाओं के बारे में। किसके बारे में? बांध और परियोजनाओं के बारे में। उसके पहले हम अपने क्लास को शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लो, जिससे आने वाली हमारी समस्त वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं क्लास की तरफ। और आज का ही हमारा क्लास 11 है, क्लास 11 है यूपी जीके का। ठीक है, यूपी जीके का क्लास 11 है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे बांध परियोजना के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बांध परियोजना। ठीक है, जो हमारे बांध बने हुए हैं उनकी परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे। अगर हम बांध परियोजना की श्रेणी में चलते हैं तो हमारा पहला जो बांध है वो है ऊपरी गंगा नहर पर बना हुआ। किस पर है? ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, ऊपरी गंगा नहर पर बना हुआ पहला बांध है। इसका जो निर्माण हुआ था, किसका? ऊपरी गंगा नहर पर बने बांध का निर्माण जो हुआ था 1940 से 1954 के बीच हुआ। ठीक है, कब हुआ? 40 से 54 के बीच हुआ। इसमें इसके उद्गम की अगर हम बात करें तो इसमें जो इसका उद्गम है वो हरिद्वार उत्तराखंड। ठीक है, हरिद्वार उत्तराखंड से में हुआ है। इसके लिए जो मुख्य नहर है अगर हम बात करें तो इसकी जो मुख्य नहर है, नहर के तट पर बना हुआ है। नहर की लंबाई, मुख्य नहर की लंबाई जो है यहाँ पर 340 किलोमीटर तक की है। ठीक है, अगर हम शाखाओं की इसकी कुल बात करें, शाखाओं सहित कुल जो इसकी लंबाई है 6496 किलोमीटर है। ठीक है, दूसरी है हमारी मध्य गंगा नहर। कौन सी? मध्य गंगा नहर। मध्य गंगा नहर भैया, मध्य गंगा नहर का जो निर्माण हुआ है, इसका पहली चीज तो उद्गम कहाँ से हुआ है? मध्य गंगा नहर का जो उद्गम है, मध्य गंगा नहर का जो उद्गम है ये हुआ है बिजनौर उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? बिजनौर उत्तर प्रदेश से। ठीक है, इसका उद्गम जो है बिजनौर उत्तर प्रदेश से हुआ है। अगली नहर का नाम है निचली गंगा नहर। निचली गंगा नहर। ठीक है, निचली गंगा नहर, इसका जो उद्गम हुआ है, निचली गंगा नहर का जो उद्गम हुआ है वो हुआ है नरौरा। कहाँ से? नरौरा यह है बुलंदशहर में। ठीक है, नरौरा बुलंदशहर से निचली गंगा नहर का निर्माण हुआ है। ठीक, उसके बाद अगली श्रेणी में अगर हम आगे चलते हैं तो अगली जो नहर है उसका नाम है पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर। ठीक है, कौन सी? पूर्वी यमुना नहर। ठीक, पूर्वी यमुना नहर ये जो है उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। ठीक है, क्या है? उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। इसका जो निर्माण कार्य है, इसका जो निर्माण है वो करवाया था शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। और इसका जो विस्तार कार्य हुआ वो अंग्रेजों द्वारा करवाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? इसका विस्तार कार्य को अंग्रेजों ने किया था या अंग्रेजों के द्वारा हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों ने इसको 1830 ईस्वी में पुनः निर्माण करवाया। ठीक है, पुनः निर्माण करवाया भैया, पुनः निर्माण करवाया था इसका। और इसका जो उद्गम है, इसका उद्गम फैजाबाद सहारनपुर से हुआ है। कहाँ से? सहारनपुर से हुआ है। ठीक है, फैजाबाद सहारनपुर से हुआ है। अपनी श्रृंखला में आगे चलते हैं। हमारी अगली जो नहर है उसका नाम है आगरा नहर। आगरा
नहर। ठीक है, आगरा नहर का जो निर्माण हुआ है भैया, आगरा नहर का निर्माण, आगरा नहर का निर्माण 1874 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1874 ईस्वी में हुआ। यह दिल्ली, हरियाणा, कौन सा बाबू, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है, हर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रवाहित होती है। अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो इसका जो उद्गम हुआ है, इसका उद्गम हुआ है ओखला दिल्ली से। कहाँ से, ओखला दिल्ली से। ठीक है, ओखला दिल्ली से इस नहर का उद्गम हुआ है। अगली नहर जो है उसका नाम है शारदा नहर या शारदा नहर। ठीक है, शारदा नहर का निर्माण अगर हम बात करें तो भैया शारदा नहर यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। इसका निर्माण 1920 से 1928 के मध्य हुआ। कब हुआ, 1920 से 1928 के मध्य हुआ। अगर हम इसके उद्गम की बात करें, तो इसका उद्गम नेपाल, उत्तराखंड और यूपी की सीमा से हुआ है। ठीक है, सीमा पर हुआ है। और इसका अगर मुख्य उद्देश्य देखें तो उत्तराखंड के चंपावत के वनवास से निकलती है। कहाँ से, चंपावत के वनवासा से निकलती है। ठीक है, चंपावत के वनवासा से निकलती है। और इसकी जो सहायक नदी है, ठीक है, इसकी सहायक जो नदी है वो है शारदा नदी। ठीक है, शारदा नदी इसकी सहायता करती है। शारदा नदी इसके मुख्य स्रोत बन जाती है। आगे हम बात करते हैं तो हमारी जो नदी है नहर है वो है शारदा सहायक नहर। कौन सी, शारदा सहायक नहर। शारदा सहायक नहर। ठीक है, इसका जो उद्गम हुआ है, शारदा सहायक नहर का जो उद्गम हुआ है वो सरयू नदी से हुआ है। कौन सी नदी, सरयू नदी से हुआ है। और इसका निर्माण की अगर हम बात करें, इसका निर्माण 1968 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसका निर्माण 1968 में प्रारंभ हुआ था। ठीक, और इसके बारे में कोई फाइनल स्रोत नहीं है कि कब इसका निर्माण समाप्त हुआ, इसका कोई साक्ष्य मिल नहीं पाया है। तो इसका जो निर्माण है 1968 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगली नहर है रामगंगा नहर। रामगंगा नहर। ठीक, रामगंगा नहर की अगर हम बात करें तो इसका जो उद्गम हुआ है पौड़ी गढ़वाल और कालागढ़ से। पौड़ी गढ़वाल के कालागढ़ से। ठीक है, कालागढ़ से इसका उद्गम हुआ है। ठीक, अगली नहर की बात करते हैं। अगली जो नहर है वो है गंडक नहर। गंडक नहर। अगर हम गंडक नहर की बात करें, ठीक है, तो इसका उद्गम बूढ़ी गंगा नेपाल से हुआ है। ठीक है, बूढ़ी गंगा नेपाल से हुआ है। यह यूपी प्लस बिहार की संयुक्त परियोजना है। कैसी है, संयुक्त परियोजना है। ओके, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। अगली जो नहर है उसका नाम है लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। ये बांध है लक्ष्मीबाई बांध परियोजना।
लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, भैया ये लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ललितपुर में स्थित है। कहाँ है? ललितपुर, ललितपुर में है। ठीक है, कहाँ पर? ललितपुर में है। यहाँ पर 3 नहरें हैं, 3 नहरों से मिलकर पर बनी हुई है, जिसमें 2 नहर यूपी में, 2 नहर यूपी में है, और वे हैं, पहली है गुरुसराय और दूसरी है मंदर नहर, ठीक है। और एक नहर एमपी में है, एक नहर एमपी में है। ठीक है, तो ये 3 नहरों के मुहाने पर बनी हुई परियोजना है। ठीक है, अगली परियोजना है रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना। रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना की अगर हम बात करें तो यह सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर है। कहां पर है? सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर है। ठीक है, कहां है? सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पे है, और इसका एक स्रोत है गोविंद बल्लभ पंत जलाशय। इसका जो स्रोत है वो है गोविंद बल्लभ पंत जलाशय। ठीक है, इसके पानी का जो स्रोत है, मुख्य स्रोत है, वो है गोविंद बल्लभ पंत जलाशय। ठीक है, इसके पानी का स्रोत है। अगली योजना की अगर हम बात करें, अगली योजना है हमारी मेजा जलाशय नहर, मेजा जलाशय नहर परियोजना। ठीक है, मेजा जलाशय नहर परियोजना है। ठीक है, यह जो है बेलन नदी पर स्थित है। कहाँ? बेलन नदी पर, बेलन नदी पर स्थित है। यह मिट्टी का बांध है। ये जो है मेजा जलाशय परियोजना जो है, यह एक मिट्टी का बांध है। ठीक है, ये मिट्टी से बना हुआ बांध है। बाकी जगहों पर तो ईंट का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये पूरी तरह से मिट्टी का बना हुआ बांध है। ठीक है, अगला है बाण सागर परियोजना। अगली है बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना की बात करें तो यूपी प्लस एमपी प्लस बिहार, ठीक है, कि ये संयुक्त परियोजना है। यूपी, एमपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है ये। ठीक है, कि संयुक्त परियोजना है। इसका जो निर्माण हुआ है, इसका जो निर्माण हुआ है एमपी के शहडोल में हुआ है। कहाँ हुआ है? एमपी के शहडोल में हुआ है। ठीक है, एमपी के शहडोल में हुआ है। यह सोन नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सोन नदी के तट पर। ठीक है, कहाँ पर? सोन नदी के तट पर स्थित है। ओके, और एशिया की ये सबसे बड़ी यह परियोजना है। यह एशिया की, यूपी की ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी, ठीक है, एशिया की ये सबसे बड़ी परियोजना है। ओके, किसकी सबसे बड़ी परियोजना है? तो आपकी यूपी ही नहीं, पूरे एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है। कौन सी? बाण सागर परियोजना। ठीक है, बाण सागर परियोजना जो है एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है। ओके, अगली परियोजना है हथनी कुंड बैराज। कौन सी? हथनी कुंड बैराज। ठीक है, हथनी कुंड बैराज की परियोजना की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान तथा दिल्ली की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, कैसी है?
संयुक्त परियोजना है। ओके, ठीक, ये इतने स्थानों की जो है संयुक्त परियोजना है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यह यमुना नदी पर स्थित है। यह कहाँ स्थित है? यमुना नदी पर स्थित है। ठीक है, यमुना नदी पर स्थित है। और इसका जो दूसरा नाम है, इसका जो अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका दूसरा नाम है ताजे बाला बैराज। ताजे बाला बैराज। ठीक है, ताजे बाला बैराज के नाम से भी इस परियोजना को जाना जाता है। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, आपको परियोजना का दूसरा पार्ट लेकर फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।